सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप लोगों ने सीएसएस का फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा और चलते हैं इस वीडियो के साथ सीएसएस के सेकंड लेक्चर पे। तो आज हम लोग सीखेंगे गाइस सीएसएस में मीडिया क्वेरी के बारे में कि सीएसएस में मीडिया क्वेरी क्या होती है गाइस। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। बट अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर चलने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देना चाहता हूँ और वो ये है गाइस कि हमने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पे टेक्निकल डीएनए से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोग को इंस्टेंट मिलेंगे। और गाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज गाइज बहुत ही मुश्किल होता है अगर कोई भी हमें अपडेट आप तक पहुँचाना है रिगार्डिंग लाइव स्ट्रीम। जैसे अभी हाल ही में हमने HTML वन शॉट के लाइव स्ट्रीम करी थी, तो कोई भी लाइव स्ट्रीम अगर या किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसके रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट चाहिए होता है तो गाइस हम नहीं पहुंचा पाते आप लोग तक। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी हम प्रमोशनल वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पे तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक कभी पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती है, कभी आप लोग देखते हैं क्योंकि दिन भर में गाइस यूट्यूब से हजारों नोटिफिकेशन आती है, तो उस बीच में टेक्निकल डीलिंग की नोटिफिकेशन मिस हो जाती है। तो गाइस आप लोग व्हाट्सअप चैनल पर जा करके ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को हर अपडेट इंस्टेंटली मिल जाएगा। सो गाइस इसी नोट के साथ चलते हैं वीडियो में। और जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है गाइस वो आप लोग को मिल जाएगा पिन कमेंट में, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोग एक बार प्लीज दोनों चेक कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली पिन कमेंट में मैं उसको रखूंगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपन डेस्कटॉप स्क्रीन पे। So hello guys, I am Lakshman Prasad Mishra, currently studying in IIIT Nagpur, pursuing BTech degree in Computer Science and Engineering with the specialization of Data Science and Analytics. And please guys subscribe to this channel because you are watching Technical DNA where coding becomes accessible. ओके गाइस, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ D: local disk left parent D: right Xiaochu coding tutorials items view और list यहाँ पे C CSS selected C items view list lecture 1 not selected 1 और यहाँ पे new folder edit E C T E lecture space 2 lecture 2 of 2 इसको मैं ओपन विथ कोड कर Alt लेता हूँ। T copy delete pop up open a new window all open a new tab open pin copy a property open a terminal all open with code Alt I10 of 11 items view list lecture 2 of 2 Visual Studio Code window document सो गाइस application chat input left parent आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि ये मैंने क्या ओपन किया, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन विथ कोड है, ये सब मैंने क्या ओपन किया। तो गाइस आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो मैं जो CSS है वो विजुअल स्टूडियो कोड में कोडिंग करता हूँ उसकी, तो इसलिए आप लोग सबसे पहले तो HTML आप लोग को आना चाहिए, दूसरा विजुअल स्टूडियो कोड से आप लोग को फैमिलियर होना चाहिए। तो गाइस आप लोग प्लीज़ जा करके और विजुअल स्टूडियो कोड की जो वीडियो है वो आप देख लीजिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिएगा और आप चैनल पे जा करके सर्च करोगे तो भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ मैंने इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो बना भी रखा है। CSS dash file explore lecture 2 dash ठीक है, तो ये अदरवाइज अगर आपको ये VS कोड ना context menu समझ में X आए file sub तो अभी के लिए वीडियो देख लीजिए, पर कोड सेम ही रहेगा, चाहे आप नोटपैड में भी कोड करोगे तो वो वर्क करेगा। toolbar add context left toolbar send left bracket alt right bracket toolbar set तो अब मैं काम करता हूँ, मैंने लेक्चर 2 नाम से फोल्डर बना लिया है। अब इसके अंदर मैं 2 फाइल बना लेता हूँ। तो पहले मैं आता हूँ मैं index.html files explorer preview menu new file 1 of 12 files explorer NDE index HTML HTML files main landmark index.html editor as autocomplete multi-line blank और यहाँ पे मैं बेसिक टेम्पलेट जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ HTML का। bang suggest index.html editor as auto less title less slash head less slash greater title less slash document selected यहाँ पे मैं लिखता हूँ C S S S space S E cert L E C T O R S सिलेक्टर। less title greater CSS selectors less slash title greater less अच्छा, इसको इस टॉपिक को हम लोग सिलेक्टर नहीं बोलते, Title. इसको बोलते हैं क्वेरी सिलेक्टर। greater CSS selectors space S Q U index E R Y space less title greater CSS query selectors less slash title less body greater blank और यहाँ पे H1 index dot 8 greater less सो EL search O com O space C S S S space Q U search R Y space index dot H T S E E C T O R suggest list select S S space index T U circle into O R I A L ट्यूटोरियल। less H1 greater welcome to CSS query selectors tutorial less slash H1 greater ठीक है, line feed तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं काम करता हूँ, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ। menu go peek find add open fix 8 of 19 codes rename change of format refact cut see copies pastes open stop lives open with live server stop lives open with live server index.html editor as autocomplete multi-line blank info server is started at port 5500 CSS query selectors dash Google Chrome window CSS query selectors clickable heading level 1 welcome to CSS query selectors tutorial new notification heading level 1 welcome to CSS ठीक है गाइस, मैं इसको system menu X CSS query मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अच्छा, मैं डार्क मोड को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि CSS सीखते वक्त डार्क मोड अगर ऑन रखूंगा तो आप लोग को इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, heading level 1 welcome to CS index.h फाइन गाइस। less H1 grade blank
अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि CSS सिलेक्टर्स क्या होते हैं या क्वेरी सिलेक्टर क्या होते हैं गाइस। ठीक है, देखिए CSS में क्वेरी सिलेक्टर इसका मतलब क्या है। अच्छा, क्वेरी सिलेक्टर क्या है ये समझने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा पिछले वाले वीडियो में लेकर के चलता हूँ, वहां से एक टॉपिक में रिवाइज कराता हूँ तो आप लोग इस टॉपिक को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो गाइस हमने पिछले लेक्चर में CSS के बारे में थोड़ा समझा था कि CSS क्या होता है, और हमने ये समझा था कि CSS को हमारे HTML में अप्लाई करने के तीन तरीके होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अगर जो हमने इनलाइन CSS देखा था गाइस, उसमें हमने देखा था कि वी हैव अ स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, जो कि हम किसी भी HTML टैग के ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे और उस एट्रीब्यूट के अंदर हम जो भी CSS की प्रॉपर्टीज में लिखेंगे, वो प्रॉपर्टीज डायरेक्टली उस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। बट जब हमने सीखा इसके बाद इंटरनल CSS, तो इसमें गेम चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम यूज कर रहे थे स्टाइल टैग। अब चाहे इंटरनल में जब हम स्टाइल टैग यूज कर रहे थे या एक्सटर्नल में जब हम डॉट CSS फाइल यूज कर रहे थे, दोनों ही टाइम पे जब हम CSS की प्रॉपर्टी लिख रहे थे, तो हमारे सामने सबसे पहला जो चैलेंज था वो ये था कि हम ये कैसे सिलेक्ट करें कि हमें कौन से एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना है अपनी स्टाइलिंग। मतलब हम अपने HTML वेब पेज को ये बात कैसे बताएं कि अगर मुझे CSS. इस Clickable heading level 1. Welcome to CSS. हेडिंग लेवल 1 के ऊपर अगर मुझे CSS अप्लाई करना है, इसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, Index.h. आप लोग गाइस इसकी एनालॉजी बना सकते हैं बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता Run हूँ, dialog. N. R. D. लेट्स से ओपन हो जा। Word. Home grouping. New grouping 1. ठीक है, Get genuine office dialog. Document 1 dash. ठीक है। Blank. Blank. Character. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ I. Hi space. हाय U. Y. S. गाइस, Guys. Bang. Hi guys. Blank. अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ गाइस कि इसका जो ये जो टेक्स्ट है गाइस वो अंडरलाइन हो जाए, लेट्स से। Hi guys. H. तो मुझे सबसे पहले अगर मैं यहाँ Blank. पे कंट्रोल प्लस यू प्रेस करूंगा Underline on. तो अंडरलाइन ये वाला टेक्स्ट नहीं होगा। Underline off. ठीक है, Hi guys. तो मुझे क्या H. करना पड़ेगा, अगर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो मुझे सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, Hi guys. Selected. और उसके बाद मैं अगर कंट्रोल बी प्रेस Hold on. करता हूँ, कंट्रोल आई Italic प्रेस on. करता हूँ, कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ, Underline on. तो ये होगा। और मैं अगर चाहूँ तो इसका कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। आप लोगों को पता है MS वर्ड में कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है गाइस, वो हमें कोडिंग के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, Blank. Hi. तो कोडिंग के थ्रू हम इस प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसा समझिए कि HTML वेब पेज में आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया है। अब Hi उस guys. टेक्स्ट को H. सिलेक्ट Hi करना guys. है, Selected. अगर उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए, तो वो हम CSS से करेंगे। Blank. पर CSS में हम ऐसे अंधाधुंध तो तीर नहीं चला सकते CSS में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टारगेट सेट करना पड़ेगा, और वो टारगेट सेट करने का जो टॉपिक Hi है guys. उसको हम लोग Hi बोलते हैं guys. गाइस CSS में क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, Dialog. अगर गाइस आप लोगों को Pane. अभी भी Index. नहीं समझ में आया तो मैं एक काम करता हूँ, एक बहुत ही सिंपल से स्टोरी से मैं समझाता हूँ। ठीक है, सो लेट्स से गाइस फॉर एग्जांपल मेरा अपना एक घर है, वैसे मानना क्या, मेरा घर है ही। ठीक है, हर किसी का अपना घर होता है, मेरा भी अपना घर। ठीक है, तो लेट्स से मेरा कोई अपना घर है। वैसे मेरा घर कैसे हो सकता है, तो मेरे पापा का घर है, तो ठीक है, उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी जायदाद मुझे देते हैं कि नहीं देते। ठीक है, ओके, सो ठीक है, तो बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई घर है, या नहीं है तो आगे हो ही जाएगा गाइस, आप लोग सपोर्ट करो। ठीक है, तो अगर मेरा कोई अपना घर है और उस घर में लेट्स से मैं रहता हूँ, तो घर में तो रहते ही है ना, और क्या करते हैं, तो घर में मैं रहता हूँ। अब फॉर एग्जांपल गाइस उस घर में जब मैं रह रहा हूँ, तो मेरा मन किया कि चलो एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ थोड़ा घूमने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए। ठीक है, तो मैं छुट्टियां मनाने के लिए बाहर चला गया। ठीक है, नहीं नहीं, हनीमून पे नहीं गया, डोंट वरी, छुट्टियां मनाने गया हूँ नॉर्मली। तो मैं छुट्टियां मनाने गया। अब जब मैं छुट्टियां मनाने गया, तो मैंने एक चीज सोची कि यार मैं एक हफ्ते बाद छुट्टियां मना करके लौटूंगा। ठीक है, क्यों ना तब तक कुछ काम ही कर लिया जाए। मैं चाहता हूँ कुछ तो हो जाए, मेरे घर में कुछ तो चेंजेस हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, इतना सब कुछ तो ऑलरेडी हो रहा है, US ईरान के बीच में वॉर हो रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में वॉर हो रहा है, हर जगह वॉर हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, और क्या करना चाहते हो लक्ष्मण भाई। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो दीवारें खराब हो गई हैं, लेट से मेरे किसी रूम का, लेट से बेडरूम का, मैं चाहता हूँ कि उन दीवारों पे पेंट हो जाए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। और लेट से मैंने अपने घर की सुरक्षा के लिए एक गार्ड तैनात कर रखा है। ठीक है,
तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पेंटर को कॉल करता हूँ और उसको फॉर एग्जांपल मैं वो टेंडर देता हूँ या बुकिंग करता हूँ कि भाई मेरे घर में इस कमरे के अंदर ये चीज़ है, तो लेट से हम अज्यूम करते हैं गाइस कि जो पेंटर है उसका नाम है CSS और जो मेरा गार्ड जो घर की सुरक्षा कर रहा है उसका नाम है गाइस HTML। तो सबसे पहले गाइस CSS आएगा और क्या कहते हैं मेरे गार्ड को बोलेगा नॉक नॉक नॉक। तो फिर जो HTML जो मेरा गार्ड है वो बोलेगा क्या बात है भाई, तो बोलेगा भाई मुझे पेंट करना है। अच्छा, तो HTML पूछेगा पेंट करना है, तो किस कहाँ पे पेंट करना है ये बताओ, कहाँ पे पेंट करना है। तो CSS बोलेगा कि मुझे ऑर्डर मिला है कि इस घर का जो बेडरूम है उस घर की दीवारों को मुझे पेंट करना है इस पर्टिकुलर कलर से। तो फिर HTML बोलेगा अच्छा ठीक है तुम्हें बेडरूम को कलर करना है, ठीक है चलो आओ। फिर वो उसका हाथ पकड़ के और बेडरूम तक ले जाएगा। तो गाइज यही काम करता है HTML और CSS के बीच में, ऐसा ही रिलेशन है। तो CSS के जो क्वेरी सिलेक्टर है वो हेल्प करता है HTML से कम्युनिकेट करने में कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर चीजें अप्लाई करनी है। ठीक है, आई होप गाइस आप समझ रहे होंगे। अब आप लोग को समझ में आ ही चुका होगा, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को वापस से देखिए, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, तो Less H1 greater welcome to ठीक है, तो गाइस अब मैं काम करता हूँ। अगर मैं इंटरनल सीएसएस यूज करूंगा तो बार बार अप एरो डाउन एरो करने में बहुत दिमाग खराब होगा, तो मैं काम करता हूँ कि नई फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ Files Explorer preview index menu open with live open to the side see files Explorer new file space files Explorer preview type file एक काम करता हूँ, लिखता हूँ स्टाइल STYLES styles error code CSS C index.a main landmark styles.css editor as autocomplete multi ठीक है blank गाइस। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ठीक है, तो सबसे पहले गाइस जो हम क्वेरी सिलेक्टर देखेंगे वो हम देखिए, blank पहले तो हम देखिए कि जब भी हम इंटरनल या एक्सटर्नल लिखते हैं CSS तो इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसका सिंटैक्स ऐसे होता है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, नोटपैड विंडो में दिखा देता run हूँ। dialog FOTEAD text on desktop list physics notepad fire blank अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई restore untitled सिलेक्ट करना है तो मैं करूँगा, पहले यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्टर। SELECTOR selector space अब इस सिलेक्टर कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट, आईडी, क्लासेस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं लिखा सिलेक्टर। selector सिलेक्टर यानी कि वो स्टेटमेंट लिखी, वो एलिमेंट का नाम लिखा, वो कुछ भी लिखा blank जहाँ पे हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। फिर उसके बाद गाइस जब वो एलिमेंट सिलेक्ट हो गया, जब हमने टारगेट अपना सिलेक्ट कर लिया, left brace तो यहाँ पे एक लेफ्ट ब्रेस देते हैं, उसके बाद right brace राइट ब्रेस देते हैं, blank selector left brace blank right brace और blank इसके बीच में गाइस हम अपनी HTML की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। rate 45 rate 4 rate pitched and flex volume 95 ठीक है, तो इस तरीके से हम गाइस वर्क करते हैं, राइट। selector left brace right brace selected styles.cs तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो सबसे पहला सिलेक्टर मैं आप blank लोगों को सिखाने वाला हूँ वो है गाइस मेरे पास से blank ग्लोबल सिलेक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार। star error space तो स्टार error लिखने से गाइस ये मेरा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या सिलेक्ट हो जाएगा, सारे एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएंगे, ऑल एलिमेंट। ठीक है, H1 H2 H3 HTML में जितने भी, मतलब मैं अपनी बॉडी के ऊपर, अपने HTML पेज के ऊपर कुछ भी लिखूं, किसी भी एलिमेंट के ऊपर लिखूं, ये सबको रंग कर देगा, सबको रंगीन कर देगा। left brace ठीक है, star left brace blank right brace blank और यहाँ पे लेट से मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ कलर। COL suggest list columns colon semi color property level suggest list Elisa blue number F लेट से मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, BL black number 00 blue number 0 styles.c right brace color colon blue semi सेव कर देता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, CSS query selectors CSS query यहाँ पे पेज में जाकर के एक बार देखता हूँ, clickable heading level E L Times New Roman 24 PT black on white bold line left तो ब्लू कलर तो नहीं चेंज हुआ गाइस। क्यों नहीं चेंज हुआ, styles.c क्योंकि हमने एक मिस्टेक करी थी जो एक्सटर्नल सीएसएस यूज करनी होती है, वो ये थी कि फाइल को लिंक नहीं करते list index करते हैं। तो मैं less meta charset equal less meta name equal less title greater less meta name line feed यहाँ पे आकर के LIE property link property level 1 link colon Adam property level 1 link colon CSS property level 1 index.html editor as autocomplete multi-line selected style less link rel equals quote style sheet quote ref equals quote style dot CSS quote greater line feed great quote SSC dot E dot space suggest list styles dot CSS 5 index.ht ये सेव कर दिया मैंने, अब ये वर्क करेगा। CSS clickable heading level 1 WE Times New Roman 24 PT bright blue on white bold line left तो यहाँ पे गाइस ब्लू कलर से हो गया। अब index.ht फॉर टेस्टिंग पर्पज यहीं पे H1 टैग पे हुआ है, अगर मैं कोई नीचे P टैग भी लिखता हूँ लेट से, less H1 blank P suggest index.html editor तो मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल P ELESE space
L K E A I S space V I D O D O space I space index dot A Y O U U space double A T N T O space U unknowns R T dot let's be greater. Please like this video if you want to support dot let's सेव करता हूँ, CSS ये देखिए। clickable. Please like this video if you want to support P L Times New Roman 12 PT bright blue on white line left. अच्छा, एक वन नोट कि अगर कोई लाइव सर्वर नहीं यूज कर रहे आप एक्सटेंशन तो New notification from Google पेज Chrome. को बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। New notification setting move this notification space new notification CSS query selectors dash index dot H ओके गाइस, less H1 great less P greater please. फाइन। तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया। ये होता है गाइस हमारे पास सबसे पहला सेलेक्टर। List styles make star left brace ये तो हो गया स्टार के बाद। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, star left brace color code right brace unselect blank. ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चाहता हूँ कि जितने भी मेरे पास हेडिंग लेवल 1 है वो सब लेट से उनका कलर फॉर एग्जांपल ब्लू हो जाए, बाकी सबका ना हो, सिर्फ उनका कलर ब्लू हो जाए या लेट से रेड हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैग का नाम, सिंपली आपको लिखना है टैग का नाम। H suggest list level 1 H1 keyword error styles.cs H1 blank space left brace लेट से मैं लिखता हूँ O L suggest list color property level suggest list R E re styles right color colon red capital semi line feet semi ये क्या आ gaya, red capital R E D red number FF0 styles right color colon red semi सेव करता हूँ। CSS अब देखिए यहाँ clickable heading level 1 welcome W E L Times New Roman 24 PT bright red on white bold line यहाँ पे जो मेरे पास हेडिंग करवाना है उसका कलर रेड हो गया, please like this video L Times New Roman 12 PT black on white line left पैराग्राफ का कलर वैसा का वैसा रहा। मैं काम करता हूँ, जूम कर देता हूँ आप लोग की आसानी के लिए, zoom colon 200% alert ठीक है। ये थोड़ा जूम कर दिया मैंने आप लोग के लिए, styles dot ठीक है। तो इस तरीके से गाइस वर्क करता है, ओके। और ठीक है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है list index domain कि हमारे पास अभी पेज में सिर्फ एक ही हेडिंग लेवल 1 है, तो इसीलिए सिर्फ एक ही हेडिंग लेवल 1 पे अप्लाई हुआ है। पर अगर मैं सेम हेडिंग लेवल 1 बना देता हूँ, लेट्स से less slash dot less P greater please like less H1 greater less space इसको मैं less H1 greater welcome to कॉपी less करके slash body great line feed less P greater line feed यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, लेट्स less से, slash blank less H1 greater welcome to CSS query selectors tutorial less slash H1 greater less P greater please like this ठीक है। अब एक बार देख लो, यहाँ बॉडी टैग है, less body greater less H1 greater welcome to CSS query selectors tutorial less slash H1 ये greater पहले लिखा था, less P greater please like this video if you want to support dot less slash P greater ये पहले पैराग्राफ लिखा था। अब इसके बाद मैंने वापस से एक बार कॉपी कर दिया यहाँ less पे, H1 greater welcome to CSS query selectors जस्ट टू शो कि अगर मैं जितनी भी बार H1 टैग यूज CSS करूंगा उन सब पे अप्लाई होगा। clickable P L Times New Roman 12 PT black on white line left heading level 1 welcome to CSS query Times New Roman 24 PT bright red on white bold line left ये रेड हो गया, please like this video if you want L ये पैराग्राफ है, Times New Roman 12 PT black on white line ये ब्लैक का ब्लैक heading level 1 well E Times New Roman 24 PT bright red on white bold ठीक है। तो जितनी भी बार मैं यहाँ पे हेडिंग लेवल 1 यूज करूंगा उन सब पे अप्लाई होगा। index dot तो मैं एक काम करता less हूँ, P greater please like less H1 greater less इसको हटा देता हूँ, space less H1 greater line feed less P blank सेव करता हूँ। list styles.css mainland अच्छा, अगर आपको दो फाइल्स के बीच में अगर स्विच करना है तो कंट्रोल टैब यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया अगर कोई नए होगी इस कोड में तो, ओके। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं क्वेरी सिलेक्टर के CSS के क्वेरी सिलेक्टर में अगर मैं H1 left brace H किसी एलिमेंट का नाम लिखता हूँ H1 H2 P टैग, कोई भी टैग में लिखता हूँ, तो नोट करने वाली बात ये है गाइस कि H ये वो एलिमेंट चाहे जितनी बार पेज पे रिपीट हो रहा हो उन सब पे ये अप्लाई होगा, ठीक है, ओके। तो लेट्स से मैं इसको लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, H अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस कि अगर आपको दो एलिमेंट या मल्टीपल एलिमेंट्स अगर साथ में से सिलेक्ट करने हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब भी अगर आपको गाइस मल्टीपल चीजें सिलेक्ट करनी हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला आपने क्वेरी लिखा, 1 पहला आपने क्वेरी सिलेक्टर लिखा, space उसके बाद यहाँ पे comma L suggest list link styles.css कॉमा दे देना है, ठीक है, कॉमा दे करके comma और फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेरी लिख सकते हो। तो लेट्स से कॉमा दे करके मैंने यहाँ पे लिखा P टैग। P suggest list P keyword level 1 styles.cs तो अब ये H1 और जितने भी हेडिंग लेवल 1 है और जितने भी पैराग्राफ मेरे पेजेस में है उन सबको रेड कर देगा, बाकी किसी को नहीं करेगा। H1P left brace अब मैं सेव करता हूँ और आपको CSS दिखाता हूँ, CS ये देखिए clickable heading level E Times New Roman 24 PT black on white bold line left heading level 1 E Times New Roman 24 PT black on white bold line left heading level 1 welcome to CSS query selector styles H1P left brace H1 space P comma space comma मैंने P गलती space 1 space comma सॉरी H1 P left brace H1 कॉमा P CSS query selectors W heading level E Times New Roman 24 PT black on white bold line left ऐसा heading level E
Times New Roman 24 PT black on white bold line left. Styles. H1 P left race. H1 comma space P space left line feed. Color colon red semi right race. CSS queries heading level 1 will E. Times New Roman 24 PT black on white bold line. CSS queries clickable heading E. Times New Roman 24 PT bright red on white bold line left. हाँ अब वर्क कर रहा है। Times New Roman 24 PT bright red on white bold line. तो मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया था तो कैश जमा हो गया था, इसलिए वर्क नहीं कर रहा था। तो ये अब गाइस H1 को भी रेड कर Please दिया like this video. L. Times New Roman 12 PT bright red on white line left. और ये क्या कहते हैं पैराग्राफ को भी रेड Please कर like this रहा है, video if you want to. ठीक है। लेकिन Styles.c अगर लेट से मैं यहाँ पे list index main कोई H3 बना list slash dot blank. लेट से H3 level 1 H3 property index.html ample content कंटेंट index less H3 greater example content less slash सेव करता हूँ। CSS clickable heading level 3 example content E X Times New Roman 14 PT black on white bold line left. तो ये इस पे कोई भी कलर नहीं किया, क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हेडिंग लेवल 3 है और हमने सिर्फ H1 और P के बारे में बताया। Index dot less H3 less H3 greater example content less slash H3 greater selected line feed अब मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, list वापस से CSS वाले फाइल में जाके अब यहाँ पे लेट से मैंने ये दो चीज सिखा दी। अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। तो लेट से मैंने यहाँ पे बनाया क्या बनाऊँ, ठीक है। तो ओके ठीक है, तो मैं काम करता हूँ। list index dot main हाँ, मैं अपनी बात सिखाने के लिए मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे 2-3 पैराग्राफ बना लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल less slash body greater less P greater please like this less ये P greater P पैराग्राफ है। अब मैं काम करता हूँ, इस पैराग्राफ को हटा देता हूँ। please select select video if selected one selected to select support select dot less slash selected slash unless unselected dot unselected dot selected मैं लिखता हूँ फॉर dot unselected फर्स्ट S T E A G R A H पैराग्राफ line feed फिर मैं काम करता P हूँ suggest list index.html editor S E C O N D P A G R suggest list A P H F index.html line feed फिर इसके बाद मैं लिखता P हूँ suggest list index.ht circle in R D P A G R T H index less P greater third paragraph less slash P greater सेव करता हूँ। CSS अब मेरे पास 3 पैराग्राफ आ गए, देखिए। clickable heading level 1 welcome to CSS query select first paragraph second paragraph third paragraph अब गाइस मेरे पास लेट्स से कि मल्टीपल पैराग्राफ है, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूँ किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई हो सकता है, बट मैं सिर्फ पैराग्राफ पे लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 पैराग्राफ है, ठीक है। अब मेरे पास 3 पैराग्राफ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ लेट से heading level 1 first paragraph इसका जो साइज है I Times New Roman 12 PT bright red on white line ये 12 पॉइंट है। मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका साइज हो जाए 15 पॉइंट। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो अगर मैं यहाँ पे CSS वाले फाइल में जाता हूँ, मैं इसको H1 रिमूव करता हूँ सारे right race blank और मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ P, P suggest list P keyword level 1 error तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाएगी कि अगर मैं यहाँ पे P लिखता हूँ तो ये सारे के सारे पैराग्राफ पे अप्लाई कर देगा, पर मैं चाहता हूँ सिर्फ पहले वाले पे अप्लाई करे। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या पॉसिबल है? या लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये सेकंड वाले पे यानी कि बीच वाले पैराग्राफ पे ये अप्लाई हो, तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? ठीक है, तो मैं वही सिखाने जा रहा हूँ गाइस आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक, ठीक है, कोई स्पेसिफिक अगर आपको एलिमेंट सिलेक्ट करना है तब वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक एलिमेंट सिलेक्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हो, ठीक है। हाँ, आप क्लास में बैठे हो। अब अगर फॉर एग्जाम्पल टीचर, अब क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सबका नाम तो पता नहीं फॉर एग्जाम्पल टीचर को। तो जो टीचर है अगर उनको आपको स्पेसिफाई करना होगा, अगर उनको आपको पॉइंट करना होगा, आपको कॉल करना होगा, लेट से अटेंडेंस मार्क करनी होगी, आपको बुलाना होगा, तो उनको आपका नाम भले नहीं पता पर वो आपको कैसे बुलाएंगे? ऑब्वियसली यूजिंग विथ योर रोल नंबर, ठीक है। आपके रोल नंबर की हेल्प से वो आपको बुला सकते हैं, राइट। तो जो रोल नंबर है वो क्या है? एक तरीके से आपकी आईडी है। तो भले क्लास में कितने भी बच्चे हैं या इस दुनिया में कितने भी लोग हैं, पर हर इंसान की अपनी स्पेसिफिक आईडी है। लेट्स से अपना इंडिया है, अब हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, पर हर एक इंसान की अपनी के आधार कार्ड है यानी कि आईडी है, राइट। तो वैसे ही अगर आपको HTML में, CSS में अगर आपको कोई पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, पर जिस भी HTML एलिमेंट को आप स्पेसिफाई करने जा रहे हो
उसको स्पेसिफाई करने से पहले, उसको सिलेक्ट करने से पहले सबसे पहले आपको उसको एक यूनिक आईडी असाइन करनी पड़ेगी उस पेज के अंदर, तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हो यूज। ठीक है, तो आईडी हम कैसे असाइन करते हैं गाइज? आईडी हम असाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर आईडी एट्रीब्यूट से। तो अगर फॉर List एग्जांपल index main land. Less slash body greater. Less p greater third paragraph. Less slash p greater. Less p greater second paragraph. ये सेकंड पैराग्राफ का टैग है, Less p greater इस टैग, इस पी टैग के ओपनिंग टैग में, space. यानी कि लेस पी ग्रेटर से पहले, यानी ग्रेटर देन से पहले लेस पी स्पेस करके देखिए, Less p space करके, greater. और यहाँ पे मैं एक आईडी एट्रीब्यूट लिखूंगा, आईडी, I suggest list id value level 1 index.htm quote और यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट के अंदर ये देखिए, quote e d I d I ये वापस से सुनिए, देखिए less लेस p पी, space I d equals quote quote इनके बीच में आ करके गाइस अब मुझे यहाँ पे लिखना है आईडी। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ आईडी का नाम p2, p2 index.html editor less p equals quote p2 quote greater second paragraph less slash p greater सेव करता हूँ। list style main land अब अगर आपको सेकंड पैराग्राफ को गाइस सिलेक्ट करना है तो आप मीडिया क्वेरी में आकर के, सॉरी क्वेरी सिलेक्टर में आकर के यहाँ पे आप लिखोगे हैश का सिंबल, number error क्योंकि जो भी आईडी होती है उसको हम स्पेसिफाई करते हैं हैश सिंबल से, तो हैश सिंबल लिखोगे, फिर वहां पे आईडी का नाम लिखोगे। तो लेट्स मैं लिखता हूँ p2, p error p2 space left brace यहाँ पे, number p2 left brace land और यहाँ पे लेट्स मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज, f n suggest list font colon option font dash family font dash size property level suggest list large value 1 5 pt 15 pt unit level styles dot sprite brace font dash size colon 15 pt semi सेव करता हूँ, list index domain इसको भी सेव करता हूँ, css clear और देखिए clickable heading level 1 welcome to css query selectors tutorial first paragraph I times new roman 12 pt black on white ये नॉर्मल है, second paragraph s e लेकिन इसका साइज बढ़ चुका है। times new roman 15 pt black on white line left third paragraph t h times new roman 12 pt black on white line left ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। index ठीक है गाइस, ये इस तरीके से होगा। पर इंटरेस्टिंग चीज अब इससे ज्यादा list styles make बड़ी है। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जो फॉन्ट साइज है सेकंड पैराग्राफ का वो 15 पॉइंट हो गया, पर मैं चाहता हूं कि फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ जो है वो लेट से मेरे पास उनका जो कलर है वो चेंज होकर के ब्लू कलर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, और मैं सेकंड को नहीं छूना चाहता हूँ, और सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ही हो और कोई ना हो। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो आप मुझे बोलोगे कि लक्ष्मण भाई बहुत ही इजी है, फर्स्ट के ऊपर भी एक आईडी असाइन कर दो और थर्ड के ऊपर भी एक आईडी असाइन कर दो। फर्स्ट के ऊपर कर दो p1, सेकंड के ऊपर कर दो p3, सॉरी थर्ड के ऊपर कर दो p3, सेकंड के ऊपर तो p2 है ही। मैंने बोला आपको कि हाँ आइडिया तो आपका अच्छा है, पर इससे भी एक अच्छा एफिशिएंट वे है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पेज में लेट से 20 पैराग्राफ होते हैं और उनमें से मुझे 10 किसी 10 के ऊपर मुझे फॉर एग्जांपल स्टाइलिंग अप्लाई करनी पड़ती, तो मैं क्या करता? तो क्या मैं 10 अलग अलग आईडी बनाता? ये तो कहीं से भी लॉजिकल चीज नहीं है। तो गाइस अगर मुझे जब एलिमेंट्स को ग्रुप करना होता है तो हम क्लास बना देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके प्रिंसिपल है, अगर वो 10th स्टैंडर्ड के 10th क्लास के बच्चों से मिलना चाहते हैं तो आपके जो प्रिंसिपल उनके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो वो अपने जो टीचर्स हैं या जो भी हैं उनके जो भी स्टाफ है उनको बोले आप एक काम करो, रीना, मीना, टीना और डॉट डॉट करके जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उन सबका नाम स्पेसिफिकली कॉल कर करके और बुलाए और बोले कि ये सारे बच्चों के लिस्ट है, इन सबको बुलाओ। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन हो गया, और ये वो वाला अप्रोच है जो यहाँ पे आईडी के लिए आप लोगों ने बोला था। पर जो सेकंड अप्रोच ये है जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि प्रिंसिपल सिंपली ये बोल देगा कि अपने स्टाफ को कि एक काम करो 10th स्टैंडर्ड में जितने बच्चे हैं उन सबको बुला करके लाओ। सो नाउ अब हर बच्चे का अलग नाम लेने की जरूरत नहीं, जितने बच्चे 10th स्टैंडर्ड में होंगे वो सब आ जाएंगे प्रिंसिपल ऑफिस के रूम में। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग को किसी सेट ऑफ एलिमेंट्स को ग्रुप करके और सिलेक्ट करना हो तो आप उन सारे सेट ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर एक क्लास स्पेसिफाई कर दो यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, number p2 left brace तो वो कैसे करना है मैं list जाता index हूँ less p greater first paragraph less slash p फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर less जाता हूँ, p greater space जहाँ पे मैंने आईडी एट्रीब्यूट लिखा था बिल्कुल वहीं पे जाकर के मैं लिखता हूँ लेस पी स्पेस ग्रेटर से पहले, और यहाँ पे लिखता हूँ क्लास cl class value level 1 एट्रीब्यूट का नाम आ गया। index.html यहाँ पे लिखता हूँ लेट से
पी स्टाइल, P suggest list dash index.htyle. है ना, पैराग्राफ स्टाइल करके लिख दिया Less मैंने। P class equals quote P dash style quote greater first paragraph less slash P less P greater third paragraph less P greater अब space वापस यहाँ पे थर्ड के ऊपर जाकर L level 1 class index.html editor P suggest dash P dash style text level 1 index.html यहाँ पे पी स्टाइल लिख दिया, ठीक है। less P class equals quote P dash style quote greater third paragraph तो मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ के ऊपर पी स्टाइल नाम से एक आईडी बना दी। list styles अब मैं काम font करता dash size colon right race हूँ, blank मेरा ब्रैकेट से बाहर जा करके अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो क्लास है। तो देखिए आईडी के लिए हमने स्पेशल सिंबल यूज किया था number हैश, number तो वैसे क्लास के लिए हम स्पेशल सिंबल यूज करेंगे dot डॉट। P dash style style space left race और लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ C O L suggest list columns color property left suggest list list B L black blue number zeros styles.css सेव करता हूँ CSS clear और ये देखिए clickable heading level 1 welcome to CSS first paragraph F I Times New Roman 12 PT bright blue on white line left second paragraph E Times New Roman 15 PT third paragraph E H Times New Roman 12 PT bright blue on white line left तो ये इस तरीके से गाइस वर्क कर रहा है। पर नोट करने बात है कि अगर मैं कोई फोर्थ पैराग्राफ बनाऊंगा उसके ऊपर ना आईडी असाइन करूंगा और ना क्लास है, तो उस पे स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। list index दो इंपॉर्टेंट नोट जो आप लोगों को देना चाहता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट ये है कि एक HTML पेज के अंदर एक पर्टिकुलर आईडी सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर ही स्पेसिफाई कर सकते हैं, दो तीन एलिमेंट के ऊपर सेम आईडी आप नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए क्लास बनी है। पहली चीज तो ये, यानी कि मैंने अगर ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैंने P2 नाम की आईडी अगर सेकंड पैराग्राफ पे अगर एक बार लिख दी, तो फिर सेम HTML, नोट करिएगा, सेम HTML पेज के अंदर आप दोबारा उसी P2 आईडी को नहीं असाइन कर सकते किसी और एलिमेंट के ऊपर। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आईडी और क्लासेस के जो नेम्स होते हैं उनमें आप स्पेसेस नहीं यूज कर सकते हो। उसमें आपको गाइस अगर आपको सेपरेटर यूज करना है, वर्ड सेपरेटर, तो आप डैश का यूज कर सकते हो, दैट्स इट। और नंबर्स यूज कर सकते हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते हो डैश के अलावा, ठीक है। तो ये दो तीन रूल है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, लेट्स से less P class equals quote P dash style quote greater first अगर फॉर एग्जांपल कोई एक एलिमेंट है और उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि वो दो क्लासेस का ग्रुप है। लेट्स से एग्जांपल, एक 10th क्लास का बच्चा है, लेट्स से उसका नाम ए है, तो वो ए बच्चा जो है, एक तो वो 10th क्लास का भी बच्चा है, दूसरा अगर फॉर एग्जांपल वो किसी क्लब में जुड़ा हुआ है, लेट्स से म्यूजिक क्लब में, तो वो उस म्यूजिक क्लब का भी मेंबर है। तो अगर मैं अगर प्रिंसिपल ये बोलेगा अपने स्टाफ को कि एक काम करो, XYZ म्यूजिक क्लब का जो जितने बच्चे हैं उन सबको बुला करके लाओ, और फिर दूसरी बार बोलता है कि एक काम करो, 10th क्लास का जो बच्चा है, 10th क्लास के जितने बच्चे उन सबको बुला के लाओ, तो दोनों ही बार वो बच्चा प्रिंसिपल के सामने जाएगा क्योंकि वो दोनों ही क्लास का मेंबर है। सिमिलरली अगर ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैराग्राफ है, अगर मैं इसके ऊपर एक तो क्लास असाइन कर रखा है पी स्टाइल नाम से, दूसरी कोई line P greater P लेट्स से slash less P space C L A S S equal quote P dash S T Y L E quote space फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरी क्लास का भी मेंबर हो, space मतलब मैं इसमें मल्टीपल क्लास असाइन करना चाहता हूँ, तो पहली क्लास लिखी क्लास एट्रीब्यूट के अंदर space स्पेस करके दूसरे क्लास का नेम, तो मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल F एफ dash index dot S T Y L E यानी कि फॉन्ट style स्टाइल से, less P class equals quote P dash style left dash style quote greater first paragraph less slash P greater ठीक है। तो मल्टीपल क्लास भी आप असाइन कर सकते हैं, बस आपको स्पेसेस यूज करने हैं हर क्लास से, इनके बाद एट्रीब्यूट के list style name right race blank लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ dot डॉट suggest F dash S T Y L E style space स्टाइल, left race O N suggest font dash size proper suggest list large value level 1 error लेट्स से मैं इसका लिखता हूँ 20 30 P 230 styles dot P P 0 3 ये 3 गलती से आ गया, 20 पे डिलीट, right rate font dash size colon 20 PT semi सेव करता हूँ। CSS अब यहाँ पे देखिए clickable heading first paragraph Times New Roman 20 PT bright blue on white line left Times New Roman 20 PT bright blue on white line left तो देखिए अब ये ब्राइट ब्लू भी है क्योंकि ये पी स्टाइल क्लास का मेंबर है, और सिमिलरली ये 20 पॉइंट फॉन्ट है क्योंकि ये एफ स्टाइल क्लास ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगी, आ रही होगी चीजें क्लियरली, ठीक है। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। CSS queries CSS फाइन गाइस, तो styles.cs अब मैं यहाँ पे number P2 left race right race सारा unselected कोड blank हटा देता हूँ। अब मैं सिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेरी सिलेक्टर के बारे में। तो लेट्स से अब फॉर एग्जांपल मैं अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे CSS पास एक heading level 1 welcome पेज था, ठीक है, ये मुझे पता है। CSS Let's say, clickable heading level 1 अब मैं चाहता हूँ
कि ये जो पहला हेडिंग है, Heading level 1 will. इस हेडिंग के बाद जो सबसे पहला First पैराग्राफ है, paragraph. यानी कि जस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, इसकी स्टाइलिंग में कुछ लेट से डिफरेंस आ जाए, लेट से इसकी स्टाइलिंग जो है बोल्ड हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, बोल्ड तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाएगा, मतलब काइंड ऑफ एक तरीके से एडवांस हो जाएगा, बोल्ड करना कैसे करते हैं सीसेस में। बट ठीक है, मैं चाहता हूँ उसकी साइज बढ़ जाए, लेट से फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज हो जाए, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ। तो लेट से अगर हेडिंग लेवल 1 का अगर 24 पॉइंट है, तो इसका लेट से कम 15 पॉइंट होना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया। मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि जो पेज का टाइटल है, उसका फॉन्ट तो बड़ा है ही, बोल्ड भी है, पर उसके जस्ट नीचे जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, उसका जो पॉइंट है, उसका जो फॉन्ट साइज है, वो बाकी सबसे ज्यादा होना चाहिए, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ लेट से। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए। Styles.c. तो इसमें हम कॉन्सेप्ट आता है गाइस हमारे Blank. पास से सिबलिंग्स का। सिबलिंग्स हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जब भी हमें कोई सिबलिंग सिलेक्ट करना होता है, मैं वापस से नोटपैड विंडो ओपन कर लेता हूँ Run अपना। dialog. Notepad. Text desktop list. Fizz. Star selector left. अब ये देखिए, Blank. अगर मुझे फॉर एग्जांपल एलिमेंट 1 सिलेक्ट करना है, E-L-E. E-L-E. 1. और एलिमेंट 1 के जस्ट बाद जो एलिमेंट है, यानी कि लेट से एलिमेंट 2, मुझे वो सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे Element 1 plus. प्लस लिखूंगा और यहाँ पे E-L-E. E-L-E. 2. एलिमेंट 2 लिखूंगा। Element 1 plus element 2. एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2, यानी कि पहला एलिमेंट और उसके जस्ट बाद वाला दूसरा एलिमेंट दोनों सिलेक्ट हो। Blank. और मैं ये भी लिख सकता Plus. हूँ प्लस एलिमेंट, E-L-E. E-L-E. 3. तो इसके बाद जो तीसरा एलिमेंट होगा वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग Style. अगर मुझे फॉर एग्जांपल Blank. H1 के बाद जो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H. H1 Suggest list. H1. Keyword left. Styles.css. प्लस Plus. P. Suggest list. P. Keyword error. Styles space. अब लेफ्ट Left brace. और यहाँ पे L. T. Suggest font dash size. Proper. Suggest list. Large. Value 1 5. P. T. Left. Styles.css. सेव करता हूँ। CSS query अब selectors. Heading level 1. Welcome to CSS query selectors. CSS query. Clickable heading level 1. Welcome to CSS query. First paragraph. I. Times New Roman 15 PT black on second paragraph. S. E. Times New Roman 12 PT black on third paragraph. E. H. Times New Roman 12 PT black on white line. ठीक है, तो ये सारे के सारे गाइस सिलेक्ट नहीं हुए, सिर्फ पहला वाला सिलेक्ट हुआ। Styles. तो ये गाइस इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए चलिए थोड़ा सा हम और इंटरेस्टिंग चीज List करते index domain. हैं। अब Less H. Less slash head greater. Less body. Less H1 greater. Welcome to CSS query select. इसको ऐसे कैसे handle Less P class E. Less. अब मैं काम करता हूँ, पैराग्राफ को हटा देता हूँ सारे के सारे। Less. Less P equals quote P2 quote greater second. Less P class equals quote P dash style quote greater third paragraph. Less line feed unselected. हटा देता हूँ। Less slash HTML greater. Less slash body greater. Less H1 greater. Welcome to C line feed. ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज करते हैं। आइए, तो हम एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Less H1 blank. सबसे पहले बना लेता हूँ एक p टैग, P suggest list. P property level 1. Index.html editor at greater. Less. ठीक है। Blank. Less P greater. Blank. और मैं यहाँ पे लिखता हूँ here is A E space I S space O E D U M Y minus T E X T T space F R space T E M property level 1 S T I N G in space P R P O S E verbose dot. Here is some dummy text for testing purpose. Blank. इस तरीके से मैंने यहाँ पे लेट से लिख दिया। फिर लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक br टैग। BR index.html. मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ एक A लिंक, suggest list A property level index.h quote quote और मैं यहाँ पे लेट से यहाँ पे दे देता हूँ, number greater less ठीक है। मैं कोई एक ब्लैंक लिंक बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ C L I C K space M E suggest it space K C I L C L C C suggest list canvas index.html blank lesser f equals quote number quote greater click me less slash a greater ठीक है। blank अब मैं काम करता हूँ, मैं एक यूएल टैग बनाता हूँ लेट से, U suggest list U L property level 1 index.h greater less और मैं कुछ लिस्ट आइटम बना लेता हूँ और इसके अंदर लिंक डाल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल L I E property I index.html मैं A बनाता suggest list index.ht number greater less H O M E हूँ me line feed फिर L I E property I index.html editor as auto A suggest list index.html editor as slash number index.html number slash quote number quote greater less मैं लिखता हूँ लेट से कोर्सेज, C suggest list O U R S E S reset line feed फिर L I E property I index A suggest index.html number greater less और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से कॉन्टेक्ट अस, C O N T A S E T C T U S index.html S U suggest list ठीक है। less slash all great अब मैं इसको एक बार C CSS यहाँ पे देखता हूँ, clickable heading level 1 welcome to CSS query selectors here is some dummy text for testing purpose link click me list with 3 items bullet link home bullet link courses bullet link contact us bullet link contact us ठीक है। index.h
List अब मैं styles. आप लोगों को सिखाता हूँ कि Page 1. हम Right race. Blank. किसी ऐसे एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं जो किसी और एलिमेंट के अंदर कंटेन करता हो, यानी कि चाइल्ड सिलेक्टर में हम आप लोगों को सिखाऊंगा। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी भी एलिमेंट के अंदर का एलिमेंट सिलेक्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखना है एलिमेंट वन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नोटपैड विंडो में Front. आपको दिखाया था, Notepad. Desktop list. With star element 1 plus element 2 plus element. यहाँ पे मैं Element 1 plus लिखता blank. हूँ पेरेंट एलिमेंट P A R A N T E L E M E N T. स्पेस Parent element space. चाइल्ड एलिमेंट, C H I L D E L E M E N T. Child element. Child element selected. A I L D E child E comma L E M E N T. ठीक है। इस तरीके से, Parent element child element. इस तरीके से, P child parent element child element space इस तरीके से, इनके बीच में स्पेस, blank ठीक है। पेरेंट एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट, blank. और उसके बाद अगर आपको जो भी वो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी है वो, तो मैं चाहता हूँ कि Style. पैराग्राफ जो टैग है उसके अंदर जो लिंक टैग है क्लिक न्यू वाला, वो उसकी उसकी कुछ चेंजेस हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से बाय डिफॉल्ट जो लिंक जो होता है उसका कलर क्या होता है, CS. डिफॉल्ट कलर ये देखिए, Clickable heading level 1 welcome click me link L Times New Roman 12 PT bright blue on white underlined ब्राइट ब्लू होता है। मैं चाहता हूँ styles dot ये कलर जो हट करके ब्लैक हो जाए, लेट्स से मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ। blank तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ P की suggest list P keyword error styles dot स्पेस लिखता हूँ, space मैं लिखता हूँ error एंकर A टैग, suggest list A keyword error styles dot space फिर left race P left race blank अब मैं लेट्स से आप लिखता हूँ, O L suggest list column color property left suggest list list B L black number 0 styles dot CS सेव करता हूँ। CSS अब देखिए, heading level 1 welcome to CSS clear clickable heading level 1 here is some dummy text for testing purpose ये देखिए link click me क्लिक L मी, Times New Roman 12 PT black on white underlined line तो ये ब्लैक कलर का हो गया। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब list with 3 items bullet link home out of link bullet space link H Times New Roman 12 PT bright blue on white underlined line left ये क्या कहते हैं, ब्राइट ब्लू हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या कहते हैं, वैसा का वैसा रहा, ठीक है। styles dot list index main less lead greater lesser f less slash l great less slash p greater ठीक है, तो list styles to main इस तरीके से गाइस जो है वो चीजें वर्क कर रही हैं। तो बेसिकली अगर आपको किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर का चाइल्ड एलिमेंट गाइस अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप उस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज, लेट्स से p left right race unselect एक काम करता हूँ, लेट्स से list index main lamp फॉर एग्जांपल मैं एक काम less करता slash हूँ, less lead greater lesser f less lead greater less lead less l lesser less br here is some dummy less p greater less h1 greater less p greater less this less ref select less lead greater selected less slash p greater less slash o selected ob up slash less unselected line feed unselected greater unselect less h1 greater welcome to css query selectors blank मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक इनपुट फील्ड, ठीक है। I F E input property level 1 index.at select E और यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट आ गया। less slash less input type equals quote text quote greater अभी मैं इसके ऊपर कुछ भी लेबल नहीं लगाया है, तो CSC मैं काम करता हूँ अभी CSS कैसे रहने देता हूँ, clickable heading level 1 welcome to css queries edit और यहाँ पे एडिट बॉक्स यहाँ पे edit blank एडिट बॉक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब index.at लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ अभी के लिए CSS ये देखिए, clickable heading level 1 edit blank अगर मैं इसके अंदर blank फोकस रख के अगर मैं चेक करता हूँ Arial 10 PT black on white line left तो यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट आ रहा है, ठीक है, मेरा एनवीडिया बोल रहा है। index.ht पर अगर मैं list style main यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि blank ये जो एडिट बॉक्स है इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और फॉन्ट कलर व्हाइट हो जाए, लेट्स से मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैसे कर सकता हूँ, तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे इनपुट लिखूं INP suggest list level 1 input error colon dash input keyword level 1 styles.cs input और यहाँ पे लेफ्ट ब्रेस राइट ब्रेस के अंदर में जो भी लिखना है वो लिख दूं। पर अगेन फिर इनपुट में चेक बॉक्सेस होंगे, रेडियो बटन्स होंगे, सब पे ये चीज अप्लाई हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सिर्फ इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट हो, मतलब प्लेन टेक्स्ट के लिए हो ऐसा, बाकी किसी के लिए ना हो। अगर मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए input क्या है key गाइस unselected कि आप मुझे ये बताओगे कि एक काम करो आईडी लगा दो। हाँ, बेस्ट अप्रोच। बट आईडी अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3-4 टेक्स्ट फील्ड है तो उन सब पे आईडी लगाऊंगा अलग अलग नहीं, तो एक काम करो फिर क्लास लगा दो। मैंने बोला ये भी ठीक है, पर ये भी क्यों करना है जब मेरे पास सीएसएस में एक और चीज दे रखी है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ
कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू कोई वैल्यू हो और उस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो, वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट, I such n input keyword n error styles dot फिर यहाँ पे लेफ्ट left ब्रैकेट, bracket अब इसके error अंदर मैं लिखूंगा एट्रीब्यूट, है ना। G suggest list table keyword level 1 OD keyword level 1 Y OD keyword level 1 P colon NTH dash of dash E ठीक है, E इक्वल equals styles dot CSS editor as autocomplete quote T E X T input left bracket type equals quote text right bracket blank air space left brace input left bracket type equals quote text right bracket left brace blank error और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से DXEK colon backdrop colon dash MS colon backdrop colon dash colon backdrop function left styles dot C एक सेकंड गाइस, मैंने यहाँ पे गलत लिखा, मैं इसको एक बार ठीक कर देता हूँ। desktop delete file circle styles dot CSS अरे ये क्या ओपन हो गया, delete file row 1 delete file हट, circle फाइल एडिट करना। हाँ, अब ठीक है। तो हाँ, मैंने कोड को कट कर दिया। तो अब देखिए इस blank तरीके से लिखना है। मैं आपको सिंटैक्स दिखाता हूँ आपस से। देखिए फर्स्ट लाइन पे जाता हूँ, input left bracket I N P U T left bracket T Y P E equals quote T E X T quote right bracket space left brace background dash color colon black semi color colon white semi right brace सेव करता हूँ list index और यहाँ CSS पे CSS ये देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता CSS हूँ। queries अब देखिए clickable heading level 1 edit blank Arial 10 PT white on black align left यहाँ पे आ रहा है व्हाइट ऑन ब्लैक, ठीक है। तो कलर चेंज हो गया इसका। तो index बेसिकली क्या है, अगर मैं नोटपैड में दिखाऊँ आपको, run dialog notepad text desktop list star parent जनरली अगर parent हमें किसी भी blank एलिमेंट के पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू से सिलेक्ट करना है किसी भी एलिमेंट को, तो हम लिखेंगे एलिमेंट नेम। E E M E E element name left bracket इसके अंदर एट्रीब्यूट, A T T R I B U T E attribute equals quote इसके अंदर लिखेंगे वैल्यू, V A L U E element name left bracket attribute equals quote value quote right bracket ठीक है। इस तरीके से, तो इस सिंटेक्स को आप लोग याद रखिए, ठीक है। index.h तो ये इस तरीके से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा, वहां पे हम गाइस ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हमें सीएसएस में सूडो क्लासेस यूज करने हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सूडो क्लासेस का जो परफेक्ट एग्जांपल है वो देने के लिए मैं काम करता हूँ। less slash body greater less input type equals quote text quote greater line feed मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ BR index.ht और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बटन, EU button property level 1 index.ht greater less और मैं यहाँ पे लेट से लिखता हूँ सबमिट, SU sub B sub MIT it less button greater submit less slash button greater सेव करता हूँ। CSS ये देखिए यहाँ पे सबमिट बटन आ गया। clickable button submit अब देखिए SU Arial 10 PT black on white align center यहाँ पे आ रहा है ब्लैक ऑन व्हाइट, ठीक है। index.h index मैं चाहता हूँ list styles main right brace blank मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल वो जो बटन एलिमेंट है उसको मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ऑब्वियसली प्रैक्टिकली तो मैं प्रैक्टिकल जब हम करने जाएंगे, मतलब प्रैक्टिकली जब रियल लाइफ में हम बनाएंगे वेबसाइट, तो ऑब्वियसली उसको आईडी क्लासेस से ही हम करेंगे सिलेक्ट, पर अभी एक ही बटन है तो मैं जनरली बटन सिलेक्ट कर लेता हूँ। EU suggest list but styles dot space left brace button left brace warning blank right brace अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब लेट से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसका जो कलर है, नॉर्मली जो इसका कलर है वो लेट से रहे बैकग्राउंड कलर। A suggest list background dash color property level 1 suggest list Alyssa blue GR gray E green number 0 styles dot C line feed और कलर O L suggest list columns colons color property level 1 suggest list Alyssa blue number F लेट से इसका रहे व्हाइट, I white number F styles dot CSS editor as auto right brace blank बट G U button keyword U styles dot इसी बटन पे जब क्लिक हो colon suggest list colon after function level 1 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ A एक्टिव, C error colon active dash view dash transition colon active function level 1 styles dot C blank error space left brace button colon active left brace warning blank तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए A suggest list background dash color property suggest list B L U blue number 0 styles dot line और feed कलर रहे H I suggest list white dash styles dot CS Y selected O सॉरी, L suggest list color property suggest I white number F styles dot ठीक है। तो बेसिकली ये क्या किया, ये जो कोड है background dash button colon active left brace बटन कोलन एक्टिव, ये करता है अगर मैं एलिमेंट कोलन और उसका सूडो क्लास का मतलब होता है गाइस स्टेट, है ना, क्या हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं वो लिखता हूँ जैसे बटन कोलन एक्टिव, तो एक्टिव बट कोई बटन एक्टिव कब होता है, जब उस पर क्लिक करते हैं ना। तो अगर क्लिक कर दिया मैंने तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो CSS मैं अगर इसको रिफ्रेश CSS करके यहाँ पे देखूँ, देखिए clickable button submit S U Arial 10 PT white on dark green align center यहाँ पर है व्हाइट ऑन डार्क ग्रीन, पर इसी बटन पे जब मैं क्लिक कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दिया, अब S U Arial 10 PT white on dark green align center अभी भी ग्रीन ही आ रहा है, क्या होगा। S U edit button submit S button submit S U
Arial 10 pt white on dark green align center. Edit. Edit blank. Submit button. Arial 10 pt white on dark green align center. ठीक है, ओके। Styles dot stop. यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा Right है। race. Button colon act. आई थिंक मैंने इसमें अभी ऑन क्लिक एट्रीब्यूट नहीं यूज किया, इसलिए वर्क नहीं कर रहा, पर ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल B. अगर ये नहीं भी वर्क U कर T रहा है, T O N एक्टिव colon A. तो मैं काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे Active selected. फोकस लिख देता F O suggest list colon focus dash visible focus function styles back button focus left race. हूँ, सेव करता हूँ। CSS query selector अब CSS डेफिनेटली वर्क करेगा, ये देखिए। clickable buttons T. Arial 10 pt white on dark green align center. तो यहाँ पे अभी डार्क ग्रीन आ रहा है, बट Heading left. जब मैं यहाँ पे टैब टैब प्रेस करूंगा Edit blank. Submit button. तो अब यहाँ पे U. Arial 10 pt white on dark green align center. ओके Styles dot. कर रहा है। Background dash color colon white semi. Right race. Color colon white semi. Background dash color colon blue semi. Button focus left race. Right race. Color colon right race. Button focus left race. CSS heading level 1 welcome to CSS button submit. T. Arial 10 pt white on dark green align center. Heading level 1. CSS query select toolbar view site information tab control open Gemini tool address zoom edit book CSS query submit button. Arial 10 pt white on bright blue align center. हाँ, ओके। तो बेसिकली ब्राउज मोड के साथ वर्क नहीं कर रहा था, तो अब ये वर्क कर रहा है, Button submit. है ना। तो देखिए क्या हुआ, मैं Arial 10 pt white on dark green align center. ये देखिए, ये वैसे तो क्या कहते हैं अभी डार्क ग्रीन दिखा रहा है, पर जब मैं ब्राउज मोड को ऑफ कर दूंगा, ठीक है, और अब क्या कहते हैं अगर मैं टैप टैप करके फोकस ले जाऊं, Edit blank. Submit button. है ना, ऐसे करके, Arial 10 pt white on bright blue align center. तो अभी क्या कहती है ब्राइट ग्लो हो रहा है। तो ये इस तरीके से गाइस जो है वर्क करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल टैब 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 प्रेस करके अगर फॉर एग्जांपल आप फोकस अपना लेकर के जाते हो बटन के ऊपर, तो बटन पे जब भी फोकस आएगा तो चेंज हो जाता है। अच्छा, Heading level. इसका जो मेन जो हम यूज करते हैं, पता है कब करते हैं? इसका मेन यूज तब करते हैं जब हमें फॉर्म डिजाइन करना होता है। फॉर्म डिजाइन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एड बॉक्स बनाया, एंटर योर यूजर, ठीक है, उसके नीचे बनाया एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो मैं इनपुट बॉक्स का एरिया दिखाने के लिए मैं उसके ऊपर एक बॉर्डर डिफाइन कर दूंगा, बॉर्डर कलर, है ना। तो क्या होगा कि मैं उस बॉर्डर का जो कलर है ना वो फोकस के साथ चेंज करूंगा। लेट से नॉर्मली उसका कलर ब्लैक होना चाहिए, पर जब उससे फोकस है तो ब्लू हो जाना चाहिए उसका कलर। तो इससे क्या होगा ना कि एक यूजर को एक एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक ऑब्जर्वेशन मिलता है कि अच्छा अभी ये वाला इनपुट जो बॉक्स है वो एक्टिव है ना। तो इस तरीके से वर्क करता है। Styles.cs. Background button focus. अगर मैं फॉर एग्जांपल List index. Less button greater submit less button greater. Less button greater less. B U T T O N greater. Space. T Y level 1 type value. In suggest list S. You suggest list submit unit level 1 index.ht. अगर मैं सबमिट List styles. Background dash color. तो शायद ये वर्क करना चाहिए। Color background dash color colon blue semi button focus left race line left race S अगर फोकस left race space focus selected ALC suggest list colon active function styles.c CSS query selectors that CSS query clickable heading level 1 edit blank submit button edit blank submit button Arial 10 pt white on dark green align center अगर मैं इस पे एंटर प्रेस करूँ तो edit blank submit button Arial 10 pt white on dark green align center ओके, ये वर्क नहीं कर रहा है। button submit आई थिंक ये लिंक पे वर्क करता है, बटन पे ये वर्क नहीं कर रहा है फाइनली, styles.c style ठीक है। background dash color तो इससे ये एक एरर आ रहा है, मैं इसको फिगर आउट कर लूंगा। button colon act अगर आप लोगों में सब वर्क करे तो मुझे बताइएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये इस तरीके से, अच्छा इसको आप यूज कर सकते हो चेक बॉक्सेस के थ्रू भी, चेक बॉक्सेस के साथ भी यूज कर line सकते feed left race space हो। अगर मैं ऐसा active selected C sage colon check mark function level colon checked function level 1 चेक्ड, फॉर एग्जांपल कोई चेक बॉक्स है तो चेक्ड होने पे क्या उसका क्या डिस्प्ले होना चाहिए, नॉट चेक्ड होने पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, ये सब भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। styles.c तो बेसिकली line क्या feed left है race कि आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, मैं आपको नोटपैड run dialog notepad text desktop list में stop यहाँ पे element name blank एलिमेंट नेम E L E E कोलन element name colon उसकी स्टेट S T A T कि क्या होने पे वो डिफाइन है। element name colon state और अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं ना, blank यहाँ पे कोलन लगाने के साथ ही सारे के सारे आपको सजेशन मिल जाते हैं कि कौन कौन सी CSS में स्टेट्स या सूडो क्लासेस अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। सो गाइस आज के Circle लिए आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आ रही है, कोर्स पसंद आ रहा है CSS का, तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सीखेंगे CSS में कलर्स के बारे में, डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कलर्स इन CSS। थैंक यू सो मच गाइस।